तो चलिए आज हम लोग मैथ के VVI क्वेश्चंस में फिर आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का मौसा कितना है 145 तथा उनका लौसा जो है 2175 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या निकाले कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा 145 है। दो संख्या होते, यहां पे हम लोग सॉल्यूशन देखिए, मान लेते हैं जो दो संख्या है, दो संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ है जी 145 है। 145 है तो दो संख्या जो है हम लोग मान लेते हैं a गुना b, a और b कोई दो संख्या है। ठीक है, a और b कोई दो संख्या है, तो दोनों संख्याओं का मौसा जो है आपको 145 और पहले लौसा लिख लेते हैं। लौसा जो है, इनका लौसा कितना है, लौसा दिया हुआ है 2175। ठीक है, अब देखिए और दूसरी संख्या निकालना है। पहली संख्या दिया हुआ 725, पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या जो है आपको 725 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है मौसा गुना लौसा के। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मौसा गुना लौसा के होता है। तो इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या 725 है तो कोई दो संख्या a है और b है। ठीक ना, a और b, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है मौसा गुना लौसा के। उन दोनों संख्याओं के मौसा और लौसा के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल में हमको पहली संख्या 725 दिया हुआ है। ठीक है जी, और दूसरी संख्या को हम लोग निकालना है। दूसरी संख्या यही ना निकालना है जी, तो दूसरी संख्या और ये बराबर मौसा कितना है 145 गुना लौसा कितना है 2175। ठीक है, तो यहां से दूसरी संख्या हमको आ जाएगा आसानी से। दूसरी संख्या और ये बराबर कितना आएगा 145 गुना 2175 बट्टा में 725। ठीक है, ऐसा समझ में जी। अब इसको हम लोग काट देंगे। सबसे पहले अगर 25 से काटा जाए तो 25 तिहाई 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 22 बच गया, 25 नमा 225, 29 बार में कट गया। ठीक है, और 25 से कट जाएगा 25 अठे 217, 25 सत्ते 175। ठीक है, 29 तिहाई 87। ठीक है, अब देखिए 145 को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13 और 3 एकम 3 1 4, 435 हमारा आंसर आ गया। आज समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना हम लोगों को। ठीक है, देखिए बेलन जो है कैसा होता है, ये आपको बेलन है, इसके आधार का जो व्यास है, यही आधार है, आधार का जो व्यास है यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगी, व्यास यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है, व्यास कितना है आपको जो है व्यास 42 सेंटीमीटर, कितनी है 42 सेंटीमीटर। आधार का व्यास है 42 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा बेलन है जिसका आधार का व्यास, आधार इसको बोलते हैं, आधार का जो व्यास है यहां से यहां तक होता है, ये 42 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है, ऊंचाई यहां से यहां तक होती है, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन माने इसमें कितना जो है इसका कैपेसिटी है वो हम लोग को निकालना है। दिया हुआ है क्या दिया है, दिया हुआ है बेलन के आधार
का व्यास कितना है जी? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। स्टॉप। अब देखिए आर हो गया, तो यहां से अब एच बराबर कितना होगा? एच बराबर जो है दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन जो होगा, आयतन जो होगा वो होता है बेलन का कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 22/7 गुना आर का वैल्यू है 21 गुना 21 गुना एच का मान 10। 7 त्रिका 21, तो 22 तिहाई 66 गुना 21 गुना 10। इसको अगर हल करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, देखिए 21 को 6 से गुना करिए, 21 छक्के 126 के 6 हासिल आपको जो है 12, 21 छक्के 126 अब 12 138 138 पर जीरो बैठा दीजिए। 13,860 सेंटीमीटर का क्यूब आयतन होता है क्यूब। ठीक है।